सादर नमस्कार। आपने इससे पूर्व मेरे द्वारा कुछ वीडियो बहुत ही अच्छा सराहा है। मैं आजीवन आपका ऋणी हूँ। आज मैं आपको एक बेहद खूबसूरत स्थल की सैर करवाने जा रहा हूँ, जहाँ को लेकर के निसंदेह आपके मन में उत्सुकता बनी होगी, किंतु राह की पूरी जानकारी के अभाव में एक ऊहापोह की सी स्थिति बन जाती है। तो आइए सीधे सरोताल की सैर पर चलते हैं। सौभाग्य से मैं कई बार इस यात्रा पर गया हूं और आपको अधिक बारीकी से राह की जानकारी दे सकता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि पर्यटन की दृष्टि से उपेक्षित सरोताल जैसी स्थली से दुनिया परिचित हो सके। एक और महत्वपूर्ण बात, आवश्यक सामग्री जैसे गर्म कपड़े, टेंट व खाने पीने की वस्तुएं, खट्टी चीज़ें, नींबू, आवश्यक दवाई साथ अवश्य रख दें। आप देहरादून मसूरी धरासू होते हुए सीधे बड़कोट पहुंच सकते हैं। बड़कोट में सारी सुविधाएं सुलभ हैं। बड़कोट से आगे 8 किलोमीटर की दूरी पर रास्ते में राजगढ़ी मोटर मार्ग पर गंगटाड़ी कोटी होते हुए सरनोल पहुंचते हैं। गंगटाड़ी में राजा रघुनाथ का भव्य मंदिर है, तो ऐतिहासिक स्थली राजगढ़ी बहुत ही रमणीक स्थान है। सरनोल नौगांव विकासखंड का आखिरी गांव भी है। गांव की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। गांव के बीच में बना रेणुका देवी का प्राचीन मंदिर दर्शनीय है। चारों ओर के पहाड़ों पर उगे देवदार, कैल, बांज, बुरांस, खरसू, मोरू के जंगल, पहाड़ों से होकर के सरसराती ठंडी बयार और गांव की सुंदरता राह की थकान में एक नई स्फूर्ति प्रदान करती है। गांव के पास खिमत्रा नामक स्थान पर वन विभाग का एक सुंदर वन विश्राम गृह घने जंगलों के मध्य में है। यहाँ से आगे पट्टी बड़ियाड़ के 8 गांव केदार कांठा बुग्याल, संचना का ऊंचा डांडा, भीम का छाड़, झरना, सुतरी बुग्याल वो घने जंगल दिखाई पड़ते हैं। सरनोल से एक पगडंडी सुतरी बुग्याल होते हुए सरोताल के लिए तथा दूसरा मार्ग बड़ियाड़ पट्टी के 8 गांवों को जोड़ता है। सर गांव में कालिक नाग देवता का प्राचीन मंदिर दर्शनीय है। सुतड़ी बुग्याल, सरनोल से सुतड़ी बुग्याल 5 किलोमीटर है। समुद्र तल से सुतड़ी की ऊंचाई 3000 मीटर के करीब है। यह पगडंडी घने जंगलों के बीच से होकर के गुजरती है। रास्ते में एक जगह हौड़ी का थातर है। 50 के दशक में यहाँ एक सिद्ध प्राप्त बाबा कुटिया बना करके रहते हैं। बाबा के विषय में अनेकों किस्से कहानियाँ यहाँ के बुजुर्ग आज भी मुख्य जबानी सुना देते हैं। खरसू के वृक्षों के समाप्त होते ही सुतरी बुग्याल दिखाई पड़ता है। मीलों दूर तक पसरे इस बुग्याल क्षेत्र के मनोहारी सौंदर्य को देख करके हर प्रकृति प्रेमी रास्ते की थकान को भूल जाता है। चौमास में यहाँ स्थानीय पशुचारक अपनी गाय, भैंसों, भेड़, बकरी के साथ छानियों में बड़े मौज के साथ रहते हैं। यहाँ की इन ढलानों के ऊंचे टापों से दूर दूर तक के प्राकृतिक नज़ारे भी कम मोहक नहीं हैं। सुतड़ी का यह रमणीक स्थल प्रकृति प्रेमियों को आमंत्रित करती है। यहाँ आसपास लामथातर, बाइका, भुजताल, कुड़का जैसे बुग्याल हैं। सुतड़ी के बाइका नामक स्थान पर जल स्रोत इतना ठंडा है कि एक घूंट पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के पशु चारकों के पास घी की मांग दूर दूर से आती है। घी में इतनी खुशबू व स्वाद होता है कि एक चम्मच घी से तृप्ति हो जाती है। सरनोल से एक रास्ता मोसराली, हालटी, डिरगा, गोरू ओडार, मोया होते हुए सीधे भुजताल में मिलता है, जो सुतड़ी की अपेक्षा सरोताल के लिए नज़दीक है। किंतु सुतड़ी रमणीक स्थलीय है, इसलिए प्रकृति प्रेमियों के लिए सुतड़ी से जाना उत्तम है। लौटते हुए इसी रास्ते से आना श्रेयस्कर होता है। आप पहले दिन सुतड़ी में ही अपना टेंट लगा सकते हैं और आराम से सुतड़ी के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। भुजताल, सुतड़ी बुग्याल से आगे करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मखमली बुग्याल से होकर के भुजताल तक पहुंचते हैं। इन ऊंची पहाड़ी ढलानों में जैसे जैसे हम आगे गुजरते चले जाते हैं, प्रकृति अपने दिल का दरवाजा और खोलती चली जाती है। दिव्य सौंदर्य की झलक परोसती चली जाती है। भुजताल सुंदर पहाड़ियों के मध्य एक सुंदर ताल है। चारों ओर मखमली दूब, ठेलू, सिमरू की छोटी छोटी झाड़ी नुमा वृक्ष व
के जंगलों की शोभा दिखाई देती है। यहाँ के अनुपम छटा को देख करके हर कोई मुग्ध हो जाता है। भूस्थाल में प्रति साल श्रावण भाद्रपद की संक्रांति को डांडू की जात्रा नाम से भव्य मेला लगता है। इस पूरे क्षेत्र के लोग अपने चैन पशुओं, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए नाग राजा व पांडव देवताओं के नाम से शांतियों का त्यौहार मनाते हैं। शांतियों के इस त्यौहार के दिन लोग अपने सगे संबंधियों को छानियों में भोजन के लिए न्योता देते हैं। भूस्थाल के पास दोपहर को सभी एकत्र हो जाते हैं और यहाँ पर बडियार के लोग भी आकर के मिल जाते हैं, तो पारंपरिक तांदी गीत, छुपति, बाजबंद गीतों को गा करके खूब आनंद मनाते हैं। भेंकुछाड़ अर्थात भीम का छाड़। भूस्थाल के नीचे घाटी में भीम का छाड़ एक अद्भुत झरना है। करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरती जलराशि से उत्पन्न ध्वनि और चारों ओर के नैसर्गिक सौंदर्य को देख करके एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। कोटका दामिन। भूस्थाल से कोटका दामिन करीब 1 किलोमीटर है। कोटका वन देवियों का स्थान माना जाता है। सरोताल की ओर जाने वाले लोग वन देवियों के नाम से श्रीफल, दाने, बुकाने, फल, फूल, प्रसाद व श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा करके अपने सुख में कष्ट रहित यात्रा की विनती करते हैं। वन देवियों के विषय में अनेकों प्रसंग जब स्थानीय बुजुर्ग सुनाते हैं तो आश्चर्य होता है। लेसियारा बुग्याल। भूस्थाल से लेसियारा बुग्याल 4 किलोमीटर के करीब है। रास्ता कहीं कहीं बहुत ही ऊबड़ खाबड़ बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से होकर के गुजरता है, किंतु प्रकृति के हर पल बदलते दृश्य और सरोताल पहुंचने की उत्कंठा इन तमाम बाधाओं को नगण्य कर देती है। लेसियारा बुग्याल में लेसर सुगंधित पौधे की अधिकता के कारण इसे लेसियारा बुग्याल कहते हैं। लेसियारा बुग्याल के नीचे घाटी में लाल बीटा एक स्थान है जहां वन गुज्जर प्रतिवर्ष जुलाई से सितंबर तक अपनी सैकड़ों भैंसों के साथ रहते हैं। चलकुनी उडार। लेसियारा बुग्याल के पास की घाटी में नीचे उतर करके चलकुनी उडार यानी गुफा है। इतनी बड़ी विशाल गुफा है कि इसमें सैकड़ों भेड़ बकरी आराम से रह सकती है। कुड़का बुग्याल। लेसियारा से आगे लिंगधार व कुड़का बुग्याल पूरा पथरीला क्षेत्र है। विशाल पत्थर शिलाएं एक दूसरे के ऊपर यूं लगती है मानो कोई भीमसेन योद्धा रख गया हो। जुलाई से सितंबर तक यहाँ स्थानीय पशुचारक अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरियों के साथ रहते हैं। चंद्रुंडी बुग्याल। लेसियारा, लिंगधार व कुड़का से आगे चंद्रुंडी बुग्याल है। लेसियारा से चंद्रुंडी 3 किलोमीटर है। समुद्र तल से चंद्रुंडी बुग्याल करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। मीलों लंबा चौड़ा यह बुग्याल मखमली गरीचों की भांति फैला हुआ है। चंद्रुंडी बुग्याल की ढलानों से चढ़कर के शीर्ष पर पहुंचे तो नगाधिराज हिमालय का विराट सौंदर्य दिलो दिमाग में ऐसा प्रभाव डालता है कि दर्शक आत्ममुग्ध होकर के जैसे प्रकृति का ही एक अंग बन जाता है। हमने कई बार चंद्रुंडी में अपना बसेरा डाला है। थेरचुगा। चंद्रुंडी बुग्याल से आगे थेरचुगा की ऊंची पहाड़ी है। सरोताल की ओर जाने के लिए थेरचुगा की चढ़ाई एकमात्र थोड़ी कष्ट साध्य विकट चढ़ाई है। मुश्किल से 1 किलोमीटर है, किंतु रास्ता कहीं कहीं बहुत ही संकरा भी है। चढ़ाई पार कर आगे 3 किलोमीटर की दूरी पर फासकांडी पहुंच जाते हैं। पहाड़ों की ओर संभल कर चलना श्रेयस्कर है। इन ऊंचे ऊंचे टिब्बों पर थेर चुगते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिस कारण से इस स्थान को थेरचुगा कहते हैं। फासकांडी बुग्याल। थेरचुगा से आगे एक धार के ऊपर पत्थर खड़े किए हुए हैं जिसे चौरका कहा जाता है। इन पत्थरों को भेड़ पालक अपने दिवंगत साथियों की स्मृति में खड़े कर देते हैं, जिसे चौरा या चौरी कहा जाता है। चौरका रमणीक स्थान है। यहाँ से अनेकों जलधाराएं, असंख्य पहाड़ियाँ, ग्लेशियर, घाटियाँ दिखाई पड़ती हैं। इन धार से आगे फासकांडी बुग्याल क्षेत्र आरंभ हो जाता है। थेरचुगा से फासकांडी करीब 3 किलोमीटर है। यहाँ की ऊंचाई करीब 4000 मीटर है। फासकांडी बुग्याल के पास का सौंदर्य देकर के मानस मन भाव विभोर हो जाता है। इतनी ऊंचाई पर कहीं भी वनस्पति नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, दिखाई पड़ता है तो सिर्फ हरी भरी कोमल घास के मैदान, पहाड़ी ढलान और रंग बिरंगे पुष्पों की वाटिकाएं।
दूसरे दिन आप आराम से फांसकांडी बुग्याल में ही रहिएगा। भेड़ पालन जुलाई से सितंबर तक फांसकांडी बुग्याल रतेड़ी बुग्याल में सरनोल बडियार क्षेत्र के भेड़ पालक अपनी सैकड़ों भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं। इनकी पोशाक देखकर ही इन्हें सहजता से पहचान लिया जाता है। ऊनी चोली, ऊनी सुनकन, कमर में गातर, सिर पर टोपी और उनसे सजे फूलों के गुच्छे, कितना सुंदर सलोना रूप है इनका। बुग्याल क्षेत्रों में लकड़ी सबसे बेशकीमती निधि साबित होती है। दूर नीचे की घाटियों से ठेलू सिमरू की लकड़ी लाना कम दुष्कर नहीं है। भेड़ पालक छज्जे में बकरी का ऊनी कौंट नीचे बिछाते हैं और ऊपर ऊनी ढाबली ओढ़ते हैं। छज्जे के बाहर रात्रि में भेड़ बकरियां एकत्रित रहती हैं और उनकी रखवाली के लिए इनके वफादार। फांसकांडी से सरुताल फांसकांडी की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ करके आगे का रास्ता पहाड़ी ढलानों से होकर के गुजरता है। फांसकांडी के एक ऊंचे टिब्बे को लेखवारों का कहते हैं। एक बार टेहरी महाराज ने सरनोल का हक हकूब फांसकांडी से हटा दिया था, किंतु सरनोल गांव के थोकदार उदतो भाट ने महाराज के दरबार में अपने हक हकूब को पाने के लिए फरियाद लगाई थी। स्थिति का जायजा लेने टेहरी महाराज ने कुंवर साहब को मौके पर भेजा था। कहते हैं कि फांसकांडी के ऊंचे टिब्बे पर उदतो के हक हकूक को कायम रखने के लिए लेखत बनी थी, अतः इस स्थान को लेखवारों का कहते हैं। सरुताल के पास के अद्भुत सौंदर्य को देखकर के हर मानस मन मुग्ध हो जाता है। इन ऊंचे टिखरों, श्रृंगों, चोटियों, पाषाण शिलाओं पर दर्शक अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति के आधार पर कहीं त्रिशूल, कहीं शिव का डमरू, तो कहीं नंदी, तो कहीं भृंगी, न जाने कितने रूपों को उकेर देते हैं। उस टिखर तो यूं लगते मानो प्राचीन मंदिरों की आकृतियां हों। प्रातः में जब आकाश स्वच्छ हो तो सूर्यदेव हिम श्रृंगों के शिखरों से अपनी प्रथम रश्मियों से ताल का स्पर्श जब पाती हैं तो यह दृश्य अत्यंत मनोहारी हो जाता है। बहुत ठंडी और ताजगी भरी हवा से मन पुलकित हो जाता है। यहाँ से फांसकांडी बुग्याल, मानेर कांठा बुग्याल, पुस्तारा बुग्याल, मोल्डार बुग्याल, हरकीदून बुग्याल पास पास ही हैं। साहसिक पर्यटक यहाँ से हरकीदून, डोडीताल, रुइशाड़ा ताल, भराटसाल, यमुनोत्री और हरकीदून की ओर भी निकल जाते हैं। ताल के किनारे छोटे छोटे रैन बसेरा और मंदिर बने हैं। सरुताल के पास रतेड़ी, काणा ताल, भटगैरा जैसे मनोहारी ताल हैं। आपने मेरे साथ सरुताल की सैर की, आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। पुनः मिलते हैं। नमस्कार।